सर्वे में के पाठक की भूमिका बड़ी होने जा रही है। नीतीश बाबू को जिस विभाग में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है और लोग नहीं मानते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा शख्स है जो किसी काम को तुरंत ठीक करता है। उस शख्स का नाम है के पाठक। के पाठक अपने हनक और अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और के पाठक का तो अंदाज ये है कि कभी कभी नीतीश कुमार की बात भी नहीं मानते हैं। जब उत्पाद विभाग में आए थे तो एक आदेश से वो महुआ का पीढ़ी कटवा रहे थे, और जब शिक्षा विभाग में आए तो नीतीश कुमार के बात को भी नहीं माने थे। यही है के पाठक, और अब भूमि सर्वे में बड़ी भूमिका में आने जा रहे हैं, इसीलिए तो खलबली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत और किसानों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये आपका चैनल है और आप ताकत दिखाइए। 13 करोड़ हम बिहारी हैं, करोड़ों किसान और रैयत हैं, और ये चैनल अभी तक लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द अपनी ताकत को दिखाइए। इस चैनल को न सिर्फ लाख के आंकड़ा पार कराइए बल्कि मिलियन का सफ़र भी तय कराइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में किसान परेशान हैं, और कुछ किसान तो जानबूझकर एकदम बेपरवाह बने हुए हैं। उनको मालूम है कि 20 अगस्त 2024 से सर्वे का काम जारी है। लगातार सरकार परेशान है। सरकार के अधिकारी बार बार बोल रहे हैं कि वंशावली बनाइए, फॉर्मेट जमा कीजिए, शिविर में आ जाइए, सर्वे करना है, ये होकर ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि सर्वे होगा ही नहीं। चुनाव है और चुनाव में सर्वे कहाँ से होगा? कोई बात नहीं, बेकार की बात है, सर्वे उर्वे नहीं होगा। हमारा ज़मीन है साहब, तो सरकार कैसे छीन लेगा? मेरे पास कागज़ है या नहीं है, क्या मतलब है? कौन आएगा ज़रा देख लेंगे, खेत पर आएगा लाठी से मार कर भगा देंगे, ज़मीन कहाँ से कोई छीन लेगा? अच्छा, ये ही बात बहुत लोग बिहार के बतिया रहे हैं कि ज़मीन हमारा है तो सरकार कैसे छीन लेगा। लेकिन जो लोग जानकार हैं वो गंभीरता को समझ रहे हैं। कुछ लोग दस्तावेज बना रहे हैं, तो कुछ लोग बेपरवाह पदाधिकारी भी हैं, पैसे थाम रहे हैं, कागजात नहीं दे रहे हैं। तो बहुत खेल है, और इसीलिए भूमि सर्वे का पेच फंसा हुआ। करोड़ों रैयत हैं लेकिन कागजात अभी 60% लोग जमा नहीं किए। माफ़ कीजिएगा, 50 से 55% लोग जमा किए हैं, आधे लोग मैंने जमा नहीं किए, 45% लोग जमा नहीं किए हैं। परेशानी है, और जो जमा किए हैं वो रजिस्ट्री वाले पेपर जमा किए हैं। खतियानी ज़मीन का पेच वैसे ही फंसा हुआ है। अभी इन लोगों को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार के पाठक को आगे लगा रहे हैं। पहले तो वो राजस्व परिषद में है, और बेतिया राज की ज़मीन 24,000 एकड़ है। बेतिया राज का ज़मीन पूरे बिहार में, और उसको लेकर के पाठक 6 घंटे में 36 आदेश दे दिए हैं। और अब वो पूरा का पूरा ज़मीन बिहार सरकार का हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं बेतिया सरकार के ज़मीन में बसने वाले कि घर बना लिए हैं, मेरे पास तो कागजात है, रजिस्ट्री लिए है साहब। कुछ लोग बोल रहे हैं कि घर बना लिए, सरकार का घर तोड़ देगा। अब ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए पाठक जी ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं कि अगर वो आदेश पढ़ भी रहे हैं तो दिमाग चकरा रहा है। और कई लोग तो अब अपने कागज़ को लेकर पटना हाई कोर्ट के वकील से मिल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हाई कोर्ट के वकील साहब कि ये पाठक जी हैं जो आदेश दिए हैं उनके अनुसार तो आप बचेंगे नहीं, आपके पास वो पेपर नहीं है। जब बेतिया राज का ज़मीन है और उनके कोई औलाद संतान नहीं है, तो उस ज़मीन का मालिक कौन होगा जो आपको ज़मीन लिख दिया? ये अगर ज़मीन लिखा हुआ है तो ये फर्जी है, कोर्ट में नहीं टिकेगा। के पाठक आपके ज़मीन कब्जा कर लेंगे। अब वैसे लोग परेशान हैं, तो के पाठक बेतिया राज तक ही नहीं है, के पाठक को अब भूमि सर्वे में मेन लीड रोल में लाने जा रहे हैं नीतीश बाबू। और वैसे लोगों को नीतीश बाबू ठीक करना चाहते हैं जो लोग बोल रहे हैं कि देखते हैं कौन आएगा हमारे खेत पर ज़मीन कब्जा करने और नापी करने, उसको हम लाठी के बल पर भगा देंगे। तो वैसे लोगों को ठीक करने के लिए के पाठक को अब नीतीश जी लाने जा रहे हैं। और के पाठक लाठी से बात करने वाले लोगों को लेटर से ही जवाब देते हैं, और उनका एक लेटर से कोहराम मच जाता है। और जब जिस ज़िले में जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बिहार के मास्टर साहब स्कूल जाते ही नहीं थे,
नेतागिरी करते थे। लेकिन ज़रा पता कर लीजिए, आप गांव के किसान हैं, आपके घर में स्कूल, आपके गांव में स्कूल होगा, पता कर लीजिए। अब समय से मास्टर साहब पहुंच रहे हैं, तो आप भी अगर इस तरह से बेपरवाह बात करें कि ज़मीन हमारा है, सरकार नहीं छीन लेगा, तो आपको भी पाठक जी ठीक कर देंगे। लेटर, ऐसे ऐसे लेटर अब जारी होने वाले हैं जिसके बाद आपके पास बचाव के कोई रास्ते नहीं बचेंगे। इसलिए पाठक जी को मेन लीड रोल में आने से पहले आप ज़मीन के कागजात तैयार कर लीजिए। और सरकार तो अब खुली छूट दे रही है। मंत्री संजय सारावगी ये साफ साफ बोल चुके हैं कई मीडिया चैनलों में कि आपके पास जितने पेपर हैं उतने पेपर तो जमा कर दीजिए। रसीद है, रसीद ही जमा कर दीजिए। रजिस्ट्री के पेपर है, वही जमा कर दीजिए। खतियान है और खतियाने के आधार पर जमा करना, जमा कर दीजिए। जमा तो कर दीजिए, क्लेम तो कीजिए अपने ज़मीन का। अगर पेपर नहीं होगा तो हम अपने सीओ से मांग लेंगे, सीआई से मांग लेंगे, राजस्व कर्मचारी से मांग लेंगे। तो अब सरकार लचीला हो रही है, किसानों को राहत देना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ बेईमानी चल रहा है और सोच रहे हैं कि इलीगल ज़मीन जोत रहे हैं और लाठी के दम पर सरकार को भगा देंगे, तो साहब ये आपका भ्रम है। जब ज़मीन मापी होगा, आपको नोटिस दिए जाएंगे ज़मीन के पेपर देने के लिए, नहीं देंगे तो बात नहीं करेंगे भूमि सर्वे के अधिकारी, सीधे आपके ज़मीन को कागज़ पर सरकारी घोषित कर देंगे। और फिर ना रसीद कटेगा, ना आपको लोन मिलेगा। क्या कीजिएगा? बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ भूमि सर्वे नहीं होगा, नीतीश बाबू आगे चकबंदी भी करने वाले हैं। सारे रैयत का ज़मीन एक तरफ और सरकारी ज़मीन एक तरफ कर देंगे। फिर क्या होगा? खेल हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए लापरवाह मत बनिए, अपने ज़मीन का कागजात एक जगह इकट्ठा कीजिए, वंशावली बनाइए और जमा कर दीजिए, क्योंकि ये भूमि सर्वे होकर रहेगा। नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो करते हैं, और वो सोच चुके हैं कि इस बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भूमि सर्वे होगा। और भूमि सर्वे को लेकर अब गतिविधियाँ तेज हो चुकी है। तो आप जल्दी कीजिए, नहीं जल्दी कीजिएगा तो देर हो जाएगा। पाठक जी आ रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।